हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी को आप लोग बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं धातु प्रकरण के बारे में। और धातु प्रकरण ये चैप्टर का नाम है और ये संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत ग्रामर पर्सन, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि लकार किसे कहते हैं और लकार के कितने भेद होते हैं और हर एक ठो लकार का हम लोग चिन्ह सब देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग लकार का परिभाषा देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका परिभाषा लिखेंगे काल और वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार संस्कृत की सभी क्रियाओं को 10 रूपों में लिखा जाता है जिन्हें लकार कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? लकार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि काल और वक्ता की मनोवृत्ति के अनुसार संस्कृत की सभी क्रियाओं को 10 रूपों में लिखा जाता है जिन्हें लकार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लकार, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग स्टार में कि लकार की 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे लट लकार, ठीक है। नंबर 2 लोट लकार, ठीक है। नंबर 3 लंग लकार, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 लिट लकार। उसके बाद नंबर 5 लुंग लकार। उसके बाद नंबर 6 विधिलिंग लकार। नंबर 7 लूट लकार। नंबर 8 लिरिट लकार। नंबर 9 लिरिंग लकार। नंबर 10 आशीर्लिंग लकार। ऐसे संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो है लकार 5 ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग को 5 लकार पढ़ना है, लकार कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना है 5। कौन कौन पढ़ना है? तो एक पढ़ना है लट लकार, दूसरा लोट, ठीक है, तीसरा लंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग चौथा विधिलिंग, उसके बाद 5वां पढ़ेंगे लेट लकार, ठीक है। यही 5 लकार पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि लकार संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना कितना है? 5। एक लट, एक लोट, लंग, विधिलिंग और लेट, यही 5 लकार पढ़ना है, ठीक है। तो इस 5 लकारों को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ और बताना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो लिखेंगे हम लोग ये संस्कृत में जो 9 शब्द होते हैं ना, लिखेंगे संस्कृत में 9 शब्द। तो लिखेंगे कौन कौन, जैसे वह का संस्कृत क्या होता है? स, ठीक है। उसके बाद वे दोनों का होता है तव। उसके बाद वे लोग का होता है ते। उसके बाद
तुम का होता है तुम, और तुम दोनों, तुम दोनों, तो तुम दोनों का होता है युआम, युआम। तुम लोग, तुम लोग, तो यूयम, यूयम, ठीक है। उसके बाद मैं का होता है संस्कृत में अहम, ठीक है। हम दोनों, हम दोनों, तो आवाम। उसके बाद हम लोग तो वयम, ठीक है। ये संस्कृत में आपको 9 शब्द याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि वह का स, वे दोनों का तव, वे लोग का ते, तुम का तोम, तुम दोनों का युआम, तुम लोग का यूयम, ठीक है। मैं का अहम, हम दोनों का अवाम, और हम लोग का वयम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे पहला लकार में। तो लकार कौन सा लकार है, तो लट लकार। पहला लकार हम लोग पढ़ेंगे लट लकार, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग लट लकार, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे लट लकार, लट लकार, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लट लकार वर्तमान काल लिख लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग एक वचन, एक वचन। उसके बाद द्विवचन। उसके बाद लिखेंगे बहुवचन, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग लिखेंगे क्या, पुरुष, लिखेंगे हम लोग इधर पुरुष, ठीक है। उसके बाद नीचे एक लाइन दे देंगे ऐसे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या होता है इसमें कि प्रथम पुरुष होता है पहला। उसके बाद दूसरा होता है मध्यम पुरुष। उसके बाद तीसरा होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, समझे। उसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, लट लकार का चिन्ह, ठीक है। तो लट लकार का चिन्ह होता है ती, त, अंति। उसके बाद होता है सी, था, था, ठीक है। उसके बाद होता है आमी, आव, आम, ठीक है। और उसके बाद लट लकार में जो प्रयोग होते हैं उसको भी हम लोग लिखेंगे अलग कलर से, लिखेंगे हम लोग अलग कलर से लिखेंगे पेन से। तो लिखेंगे हम लोग कि स के साथ ती का प्रयोग, तौ के साथ ता का प्रयोग, और ते के साथ अंति का प्रयोग, तोम के साथ सी का प्रयोग। उसके बाद युवाम, युवाम के साथ था, यूयम, था। अहम के साथ आमी, अवाम, वयम, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले जो हम आप लोगों को लिखा है यहाँ पे 9 शब्द, ठीक है। यहाँ पे ये जो 9 शब्द लिखा है कि वह का क्या होता है स, वे दोनों का तो, वे लोग का ती, तुम का तोम, तुम दोनों का युआम, तुम लोग का यूयम, मैं का अहम, हम दोनों का अवाम, हम लोग का वयम, ठीक है। तो यहाँ यहीं पे ये सब लगता है, ठीक है। कि स के साथ किसका प्रयोग, लट लकार में आपको बोलेगा कि स के साथ किसका प्रयोग, तो ती का प्रयोग। जब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे तब उस समय ये काम देगा आपको, ठीक है। तो आप हम जिस तरह लिख रहे हैं आपको उसी तरह सेम टू सेम लिखना है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये जिस समय हम लोग सेंटेंस बनाएंगे उस समय काम देगा। तो आपको बोलेगा कि लट लकार में स के साथ किसका प्रयोग, तो ती का प्रयोग, तौ के साथ ता का प्रयोग, ते के साथ अंति का प्रयोग, तोम के साथ सी का प्रयोग, युआम के साथ था का प्रयोग, यूयम के साथ था का प्रयोग, सिर्फ था, ठीक है। अहम के साथ आमे का प्रयोग, अवाम के साथ आव का प्रयोग, वयम के साथ आम का प्रयोग, ये होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लट लकार का परिभाषा कि लट लकार का क्या होता है पहचान। तो लिखेंगे लट लकार, ठीक है, इसका पहचान लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ठीक है,
ती है, ठीक है। उसके बाद ते हो, ती हो, ठीक है। रहे तो उसे लट लकार कहते हैं, उसे लट लकार कहते हैं, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ती हैं, ती है, ते हो, ती हो रहे तो उसे लट लकार कहते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पे एक तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे बताए ना, इसका अगर हम लोग संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो अभी हम आप लोगों को बताए कि यहाँ पे कि मैं का क्या होता है, मैं का क्या होता है अहम, मैं का होता है अहम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैं का क्या, अहम लिखेंगे, अहम, ठीक है। अहम लिखें। उसे पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का धातु होता है पढ़। अभी हम आप लोगों को नहीं बताए हैं धातु के बारे में, तो हम अभी बता देंगे लास्ट में, ठीक है। पढ़ना का होता है क्या, पढ़, ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा लट लकार में अहम के साथ किसका प्रयोग, आमे का प्रयोग, ठीक है। तो ये ओ हट जाएगा, सिर्फ आकार और मोह में हर्ष ही रहेगा। तो ये ओ हटेगा तो आकार और मोह में हर्ष ही, तो बन गया क्या, अहम पठामी, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, समझे। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, ऐसे बनते हैं सेंटेंस। तो आप लोग को हम जिस तरह लिखाते हैं सेम टू सेम उसी तरह लिखिए और चीज़ों को याद कीजिए अच्छे ढंग से, और 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले इसमें जाएंगे हम लोग लकार में। तो अगला लकार क्या है, लोट लकार, ठीक है। यहाँ पे है लोट लकार। तो लोट लकार को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ स्टाइल, एक दो स्टाइल लिखाना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लोग कि संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है क्या, उत्तम पुरुष, ठीक है। ये संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। और एक स्टार और होगा, लिखेंगे संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम लोग क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही होते हैं संस्कृत में 3 वचन और संस्कृत में 3 पुरुष, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या, लकार। तो पढ़ेंगे लोट लकार, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग लोट लकार। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 नंबर में लोट लकार, लोट लकार। और इसमें क्या होता है, आज्ञा की बात होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अनुरोध, आज्ञा अनुरोध, ठीक है, इसकी बात होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, फिर एक वचन, उसी तरह एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो में पूरे 5 लकार का हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर लिखेंगे क्या, पुरुष, इसके लाइन खींच देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद लिखेंगे क्या, प्रथम पुरुष। इसमें कितने पुरुष, तो 3, प्रथम, मध्यम और एक होता है उत्तम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइन दे देंगे इसे, ठीक है। उसके बाद इसका चिन्ह जो लिखेंगे हम लोग क्या क्या होता है, तो लिखेंगे तू, ताम, अंतु। उसके बाद होता है यहाँ पे क्या, ही होता है, ही या धातु रूप, जो धातु होगा वही आके यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। इसके साथ कुछ प्रयोग नहीं होता, इसमें यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, धातु रूप होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा तम, उसके बाद त, उसके बाद होता है आनी, आव, आम, ठीक है। और ये सब में विसर्ग नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसमें विसर्ग दीजिएगा तो ये फिर लट लकार में चले जाएगा, ठीक है, विसर्ग नहीं देना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रयोग, कि स के साथ किसका प्रयोग, लोट लकार में स के साथ तू का प्रयोग,
और यहाँ पे पढ़े हम लोग क्या, हम लोग जो यहाँ पे लट लकार पढ़े, लट लकार, तो क्या पढ़े, स के साथ ती का प्रयोग, ठीक है, और तौ के साथ ता। लेकिन यहाँ पे लोट लकार में क्या होता है, लोट लकार में होता है कि स के साथ तू का प्रयोग, ठीक है, और तौ के साथ ताम का प्रयोग, और ते के साथ अंतु का प्रयोग, और यहाँ पे होगा क्या, तोम, ठीक है, तोम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे युवाम, युवाम, यहाँ पे लिखेंगे यूयम। उसके बाद लिखेंगे अहम। उसके बाद लिखेंगे अवाम, छोटा करके, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, अवाम। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे वयम, ठीक है। आप लोग बेहतरीन ढंग से लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद लिख के हम लोग डैश मारेंगे लोट लकार का। क्या होता है ये पहचान, लोट लकार का पहचान जो होता है क्या, तो लोट लकार से लोट लकार में पहचान होता है आज्ञा, ठीक है। उसके बाद अनुरोध, अनुरोध, ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। इसका बोध होता है, बोध होता है। तो लोट लकार से आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद, ठीक है, का बोध होता है, समझे। तो इससे हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेंगे, जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया कि आज्ञा दे रहा है कि तुम पढ़ो, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो तुम का क्या होता है, तोम होता है, तुम का तोम। इससे पहले भी आप लोग को हम बताए कि तुम का क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम क्या है, तुम का तोम, ठीक है, तोम होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तोम लिखेंगे, ठीक है, तोम लिख लिए। और पढ़ो, पढ़ो यानी पढ़ना धातु से बनाए, तो पढ़ना का क्या होता है, पढ़। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि लोट लकार में तोम के साथ किसका प्रयोग, किसी का नहीं, ये धातु रूप, यानी जैसा धातु है वैसा ही रहेगा, ठीक है, जैसा धातु है वैसा ही रहेगा, इसमें किसी का प्रयोग नहीं करना है। तोम के साथ किसी का प्रयोग नहीं, तो तोम पठ, तोम पठ, इसका क्या हो जाएगा हिंदी कि तुम पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हम आगे भी बनाने सिखाएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग डरिए नहीं थोड़ा सा भी। उसके बाद हम लोग अगले लकार में जाएंगे। तो अगला लकार कौन सा होगा हम लोगों का, तो लंग लकार होगा, ठीक है। लोट के बाद क्या होगा, लंग, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लंग लकार, लंग लकार। तो लंग लकार को बोलेंगे तो हम लोग भूतकाल, क्या बोलेंगे, कौन सा काल, तो भूतकाल होता है, ठीक है। तो उसी तरह फिर लिखेंगे एक वचन, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, ठीक है। इधर लिखेंगे हम लोग पुरुष, पुरुष लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रथम पुरुष, उसके बाद लिखेंगे मध्यम, उसके बाद लिखेंगे उत्तम, ठीक है। ठीक है, इसका चिन्ह लिखेंगे अब। तो इसका चिन्ह क्या होता है, तो लिखते हैं, ठीक है। तो इसका चिन्ह लिखेंगे तो त, ताम, अन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अ, तम, त, ठीक है। उसके बाद औ, अब, अम, ठीक है, ऐसे होता है। आप लोग बेहतरीन ढंग से लिखेंगे, हमसे भी अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी प्रयोग होता है। तो लिखेंगे स के साथ त का प्रयोग, त हलन, ठीक है, लंग लकार में स के साथ त हलन का प्रयोग। उसके बाद लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद तीन, तोम। उसके बाद लिखेंगे युवाम, यूयम, अहम। उसके बाद लिखेंगे अवाम। उसके बाद वयम। ये होता है प्रयोग, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि लंग लकार में सा के साथ किसका प्रयोग, तो त का प्रयोग, ठीक है। उसके तौ के साथ ताम, ते के साथ अन, तो ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद अच्छे तरह से याद करेंगे अगर, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, ठीक है।
चीज़ों को याद करेंगे अच्छे से तो समझ में भी आएगा अच्छे से, नहीं याद करेंगे अच्छे से तो कैसे होगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे परिभाषा, लंग लकार का क्या होता है, पहचान, ठीक है। पहचान लिखेंगे हम लोग लंग लकार का। तो इसका पहचान लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, ठीक है, या फिर या, ई, या, ई रहे तो उसे लंग लकार कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे वह विद्यालय गया, ठीक है, वो विद्यालय गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, लास्ट में या है, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी या फिर या, ए, ईर है तो उसे कौन सा लकार बोलेंगे हम लोग, लंग लकार। और लंग लकार में एक चीज़ क्या होता है कि लंग लकार में हम लोग जब भी सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे तो ओ लगा के, क्या लगा के, ओ लगा के, क्योंकि भूतकाल में है ना ये, इसलिए हम लोगों को ओ लगा के सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, ओ लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि वह का क्या होता है, स। इससे पहले भी हम आप लोग को बताएं कि वह का होता है स, और विद्यालय का होता है विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम, ठीक है। गया, तो गया मतलब जाना से बनाया, ठीक है। तो जाना का होता है गज, क्या होता है, गज। इस सब के बारे में भी हम नहीं बताए हैं, धातु के बारे में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जाना का होता है क्या, गज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अ लगा देना है, क्या लगा देना है, अ, ठीक है, अ लगाना है। उसके बाद जो अ लगा के तब बनाना है, उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे, गच्छत, गच्छत, त हलंत लगेगा। क्यों लगेगा तो हलंत, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स के साथ क्या होता है, त हलंत, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, स है, ठीक है, क्या है, स है। तो स के साथ यहाँ पे त हलंत लगेगा, ठीक है। अगच्छत, तो स विद्यालयम अगच्छत, समझे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा और आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग कौन सा लकार में जाएंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विधिलिंग लकार, ठीक है। तो हम लोग हेडलाइन मारेंगे नंबर 3 में, नंबर 4 होगा ये, और ये जो है लंग लकार ये नंबर 3 है, ठीक है। नंबर 4 लिखेंगे विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। और इसमें होता है पहचान, इसका चाहिए रहता है, क्या रहता है, चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे एक वचन, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुरुष, और इस सब में होगा क्या, प्रथम पुरुष, पहला होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, उत्तम पुरुष, ठीक है, लिख लिया। और इसका हम लोग लिखेंगे क्या, चिन्ह लिखेंगे, विधिलिंग लकार का चिन्ह लिखेंगे। तो लिखते हैं, ऐसे होता है एत, ठीक है। उसके बाद होता है एताम, एयू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा एतम और एत, क्या होगा, एत, ठीक है। उसके बाद एयम, एव, एम, ठीक है। और इसमें भी प्रयोग लिखेंगे हम लोग, इस स के साथ विधिलिंग लकार में किसका प्रयोग, तो एत, ठीक है। तो के साथ तो एताम, और ते के साथ तो एयू, ठीक है। तोम के साथ तो ए, और यूयम के साथ युआम के साथ एतम, और यूयम के साथ एत, ठीक है। उसके बाद अहम, उसके बाद होगा आवाम, ठीक है, वयम, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका पहचान क्या होता है लिखेंगे, विधिलिंग लकार, स्टार देखें, विधिलिंग लकार। तो इसका पहचान एक ही होता है, चाहिए रहेगा, क्या रहेगा, चाहिए, ठीक है। जैसे उसे विद्यालय
विद्यालय जाना चाहिए, ऐसे ही रहेगा वाक्य, ठीक है। तो उसी का होता है स, ठीक है, उसी का होता है स। विद्यालय का होता है विद्यालयम, विद्यालय का होता है तो स विद्यालयम, ठीक है। जाना चाहिए तो जाना का क्या होता है गच होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग गच, ठीक है। इसमें अ नहीं लगाना है, वेदिलिंग लकार में ही सिर्फ अ लगता है, ठीक है। अ लगा के तब बनता है वेदिलिंग लकार का सेंटेंस, ठीक है। लेकिन सॉरी, लंग लकार का, लंग लकार का अ लगा के सेंटेंस बनता है, लेकिन विधिलिंग लकार में अ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स के साथ किसका प्रयोग, ईद का प्रयोग, तो हो जाएगा यहाँ पे गच्छेत, ऐसे, ठीक है। और ये याद रखिएगा जितना सारा ये है ना, ये ठो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, ठीक है, ए कार में। तो हो जाएगा गच्छेत, स विद्यालयम गच्छेत। आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। उसके बाद हम लोग और एक लास्ट ई है लकार है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग लास्ट लकार क्या होगा, तो लिरिट लकार, ठीक है। तो नंबर 5 लिखेंगे हम लोग लिरिट लकार, लिरिट लकार। और इसको बोलते हैं हम लोग भविष्यत काल, कौन सा काल, भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल। और लिखेंगे इधर एक वचन, एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और हमको तो इतना भरोसा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा 100%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम, उसके बाद उत्तम, ठीक है। तो इसका हम लोग चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह होता है इसका क्या, अस्यति, ठीक है, अस्यता, उसके बाद अस्यन्ति, उसके बाद होता है अस्यसि, अस्यत, अस्यत, ठीक है, अस्यामि, अस्यामि, अस्या, अस्याम, ऐसा होता है, ठीक है चिन्ह। उसके बाद इसमें भी प्रयोग लिखेंगे हम लोग कि स के साथ अस्यति का प्रयोग, तौ के साथ अस्यता, ते के साथ अस्यन्ति, ठीक है, तोम के साथ अस्यसि, उसके बाद युवाम के साथ अस्यत, उसके बाद यूयम के साथ क्या होता है अस्यत। यहाँ पे थो विसर्ग, यहाँ पे थो में विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अहम, अवाम, वयम, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे पहचान, लिरिट लकार का पहचान लिखेंगे, लिरिट लकार, यहाँ पे लिरिट कीजिएगा इसे। लिरिट लकार का पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी, गागे गी रहे तो उसे लिरिट लकार कहते हैं, उसे लिरिट लकार कहते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखेंगे वह विद्यालय जाएगा, क्या जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गा है, लास्ट में क्या है गा, तो वह का क्या होता है स, विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालयम, जाएगा तो जाना से होता है, जाना से तो क्या होता है, जाना का गम, जाना का धातु होता है क्या गम, ठीक है। तो चलता है क्या गज, गज चलता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे जाना का होता है गम, जाना का होता है गम, ठीक है। और चलता है हर एक लकार में गज, लेकिन इसमें क्या होता है लिरिट लकार में क्या होता है कि धातु ही चलता है, आदेश धातु नहीं चलता है, धातु ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे धातु चलेगा तो क्या हो जाएगा गमी, ठीक है, गमी। और यहाँ पे स के साथ किसका प्रयोग, अस्यति। तो ये और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला स इस सौ में बदल जाता है, इस सौ में, आधा सौ में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गमी अस्यति, ठीक है, अस्यति। तो स विद्यालयम गमी अस्यति ऐसे बनता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यहाँ तक पांचों लकार कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। और हम जितना कुछ पढ़ाते हैं आप लोगों को इस किताब से पढ़ाते हैं, उपहार संस्कृत भाषा भास्कर NCERT पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक मैटर हम इसी से उठाते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाँचवा नंबर है, ये लकार, ठीक है, देख सकते हैं अच्छी ढंग से आप लोग। उसके बाद यहाँ पे ये विधिलिंग लकार है, यहाँ पे ये विधिलिंग लकार, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ये लंग लकार का ये हो गया आपका पहचान, ठीक है। उसके बाद ये हो गया लोट लकार, लोट लकार का पहचान, लंग लकार का ये चिन्ह सब, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं हर एक चीज़ विस्तार से बताया गया है, ठीक है। हम इस चैप्टर का नाम क्या है, धातु प्रकरण, ठीक है। लकार किसे कहते हैं, लकार के कितने प्रकार होते हैं, और लकार के प्रकार होते हैं 10, लेकिन पढ़ना है कितना, 5 ही लकार पढ़ना है, ठीक है। और ये 9 शब्द आप लोग को याद रखना है हर हालत में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।